रुको जरा, लमसम में बड़ा लॉस हो सकता है। लॉस कैसे होगा और इसके नुकसान से कैसे बच सकते हो, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आपको दे दूं। 23 मार्च 2026 को सेबी का मीटिंग है और इस मीटिंग में एफआईआई को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए यहाँ पर एक ही दिन में शेयर खरीदते और बेचते हैं तो उन्हें दोनों ट्रांजैक्शन के लिए पूरा पैसा अलग अलग देना पड़ता है, यानी ग्रॉस सेटलमेंट होता है। लेकिन प्रस्ताव है कि इसे नेट सेटलमेंट में बदला जाए और इसी को लेकर 23 मार्च 2026 को सेबी का मीटिंग है। चलिए अब मैं आपके सामने दूसरा अपडेट रखता हूं। अगर बाजार पे नजर डालूं तो आज निफ्टी 50 में 0.49% का तेजी के साथ निफ्टी 50 बंद हुआ। अगर मैं यहां पर मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो मिड कैप इंडेक्स में भी 0.59% का तेजी देखने को मिला। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप 0.26% के तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं पर अगर मैं माइक्रो कैप की बात करूं तो माइक्रो कैप इंडेक्स में यहां पर लगभग 0.25% का शानदार तेजी देखने को मिला। यही तेजी बाजार के दोपहर के दिन में लगभग 1.5% का तेजी देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और ऊपर से गिरावट आया और ये माइक्रो कैप इंडेक्स 0.87% के तेजी के साथ बंद हुआ। अब देखो बाजार में गिरावट क्यों आया, क्योंकि लगातार रुपया कमजोर होते जा रहा है और विदेशी निवेशक भारी मात्रा में बिकवाली कर रहे हैं, जिसके चलते बाजार में गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं दूसरा रीजन की बात करूं तो यहां पर इजराइल ईरान का वार चल रहा है, तो ग्लोबल टेंशन के चलते भी यहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर जैसे कि विदेशी निवेशक ही डर कर और भर भर के यहां पर बिकवाली कर रहे हैं, जिसके चलते गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आगे बाजार का क्या होगा, देखो किसी को पता नहीं कि बाजार कब किधर करवट बदलेगा। अगर यहां पर लड़ाई रुक जाता है तो हो सके कि बाजार में एक शानदार तेजी देखने को मिले, लेकिन उसी तेजी के बीच ट्रंप साहब फिर से नया टैरिफ लेकर आएंगे और बाजार को फिर से गिराएंगे। फिर बाजार जैसे तैसे संभलेगा और फिर थोड़ा ऊपर उठेगा। उसके बाद मार्केट रेगुलेटर से भी अपना बम फोड़ेगी, मतलब फिर से सारे म्यूचुअल फंड का नए तरीके से कैटेगराइजेशन करेगी। तो वहां पर भी हर एएमसी को, हर म्यूचुअल फंड को, हर फंड मैनेजर को इधर से उधर, इधर बेचेंगे उधर खरीदेंगे, तो काफी ज्यादा उथल पुथल होगा, जिसके चलते बाजार में दबाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ लंबा समय तक बाजार में ऐसे ही उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहां पर अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो बाजार का सिनेरियो चल रहा है ना, वहां पर एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि लमसम में बड़ा लॉस कैसे हो सकता है। देखो अगर आप एक बार में बड़ा पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हो और वहां से बाजार गिरता है तो आपको लमसम में बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप इसके लॉस से बचना चाहते हो तो आप एक शॉट में पूरा पैसा ना डालकर अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो तो इससे क्या फायदा होगा कि मान लो कि आपको 10 लाख रुपया लमसम करना है, तो आप यहां पर 1-1 लाख रुपए करके हर हफ्ते अगर डालते हो या हफ्ते में 2 बार भी डालते हो तो यहां पर आप आसानी से लमसम भी करोगे और आपको गिरावट भी आगे चलकर मिले तो आप गिरावट का भी फायदा उठा पाओगे। मान लो कि 10 लाख रुपया लमसम करना है, 10 पार्ट में आप भाग कर दो और 1-1 लाख रुपया आप डालते चलो। 1 लाख रुपया आपने डाला, फिर थोड़ा बाजार गिर गया,
फिर 1 लाख डाल दीजिए, फिर आगे चल के अगले हफ्ता बाजार गिरा, फिर 1 लाख रुपया डाल दीजिए। इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पर 1 महीने के अंदर भी 10 लाख रुपया आप डाल सकते हो। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि मान लीजिए कि हम 1 महीने के अंदर पूरे के पूरे 10 लाख रुपया लमसम कर देते हैं और उसके बाद भी बाजार गिर जाए तो भी मुझे लमसम में बड़ा लॉस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये लॉस सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म में ही होगा, लंबे समय में आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप 1 महीने के अंदर ही पूरा के पूरा पैसा यानी 10 लाख रुपए आप पूरा लमसम कर दो, क्योंकि यहाँ पर टाइम करेक्शन हो चुका है और प्राइस करेक्शन भी हो चुका है और इसी के बीच मार्केट रेगुलेटर यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी बाजार के लिए बड़े बड़े बूस्टर डोज डाले हैं, जैसे लगातार रेट कट करना, जीएसटी कम करना, ये भी बाजार के लिए बूस्टर डोज है। भले आज गिरावट की आड़ में ये दब गया है, लेकिन आगे चल के इसके चलते भी कंपनियों को बड़ा मुनाफा हो सकता है और उसका फ़ायदा बाजार में भी देखने को आपको मिल सकता है। तो देखो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये लमसम इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम है। मान लो कि यहाँ पे अगर आप लमसम करके और लंबे समय तक होल्ड करते हो, अब ये लमसम करके लंबा समय कितना होना चाहिए, अब अपने आप से पूछो कि इस पैसे को आप कितने साल के लिए लमसम करना चाहते हो। अगर 10 साल के लिए लमसम करना चाहते हो तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। अगर आप इस पैसे को 7 साल के लिए लमसम करना चाहते हो तो मिड कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। अगर आप इस पैसे को सिर्फ 5 साल के लिए ही लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके और कम से कम 1 साल तो आपको पोर्टफोलियो ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी लमसम करोगे तो शुरुआती दौर में बाजार के उतार चढ़ाव के चलते आपको यहाँ पर थोड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो लॉस होगा ना, ये पेपर लॉस होगा, ये आपको रियल में लॉस होता नहीं है, बल्कि सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में दिखता है। जब तक आप बेच कर नहीं भागोगे तब तक आपको रियल में लॉस नहीं होगा। तो आखिर फाइनली आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से लमसम करने का ये बेस्ट टाइम है। इसलिए जिस दिन बाजार में गिरावट होता है उस दिन आप 1-1 लाख रुपया करके लमसम इन्वेस्टमेंट करते चलिए और लमसम करने के बाद आप लंबे समय तक उसे होल्ड कर दीजिए, भूल जाइए। लंबे समय में वही पैसा आपको बड़ा पैसा बना के देगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।